हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी एंड एरर पर जो न्यूमेरिकल पूछता है उसके बारे में आप लोग जानेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबल एरर सिंगल ऑब्जर्वेशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। और इस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यह न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये फार्मूला भी बहुत पूछा जाता है, इसीलिए ये जानना आप सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज द वन व्हिच हैज मोर चांस ऑफ बीइंग करेक्ट देन हैज एनी अदर। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का वैसा वैल्यू है जिसमें ज्यादा से ज्यादा चांस होता है कि वो सही हो देन एनी अदर, किसी भी अदर क्वांटिटी से। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं सर्वेइंग में, चाहे वो चेन सर्वेइंग कर रहे हो या टेप से मेजरमेंट कर रहे हो या कंपास सर्वेइंग कर रहे हो, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो हम रीडिंग लेते हैं, हम ये चांस होता है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा वो करेक्ट हो। इसी को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहा जाता है। प्रोबेबल वैल्यू जो निकालते हैं ये निम्नलिखित फॉर्मूला से निकालते हैं। प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, जो प्रोबेबल एरर होगा सिंगल ऑब्जर्वेशन उसको ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएस इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर समेशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन, जहां पर जो भी है डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन, कोई भी सिंगल ऑब्जर्वेशन है उसका, और मीन ऑफ सीरीज, सीरीज का जो मीन है और सिंगल ऑब्जर्वेशन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को भी कहा जाता है। और ये जो है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, और एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की संख्या है। अगला फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी क्वांटिटी के जो मीन होगा उसका जो प्रोबेबल होगा उसको ईएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ईएम इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर समेशन ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन माइनस वन। क्योंकि हम ईएस का वैल्यू हम यहाँ ऊपर से देख चुके हैं, प्लस माइनस 0.6145 रूट अंडर समेशन ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड एन माइनस वन। तो रूट अंडर समेशन ऑफ वी स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन, तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर एन माइनस वन का जो वैल्यू होगा वो ई एस होगा, और ये रूट अंडर एन हो गया। तो ई एम इजकल टू ई एस रूट अंडर एन। इस फॉर्मूला से हम ई एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे इस पर जो न्यूमेरिकल बनता है उसके बारे में देखेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल इस प्रकार से है। इन कैरिंग ए लाइन ऑफ लेवल्स अक्रॉस ए रिवर, the following 8 readings were taken with level under identical condition। एक रिवर्स है, उसके क्रॉस लेवल लिया गया है आइडेंटिकल कंडीशंस में। तो लेवल का जो रीडिंग है वो 8 रीडिंग इस प्रकार है। पहला वैल्यू 2.322, दूसरा वैल्यू 2.346, तीसरा है 2.352, चौथा है 2.306, पांचवा है 2.312, छठा है 2.300, सातवां 2.306 और आठवां है 2.326 मीटर। अब इस रीडिंग का जो हमको इसमें निकालना है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। सिंगल ऑब्जर्वेशन जब हम लेंगे तो उसका प्रोबेबल एरर निकालना है, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, और उसका जो मीन है उसका प्रोबेबल एरर निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। इसको, ये जो वैल्यू है इसको हम टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं वैल्यू कंप्यूटेट करने के लिए। तो इसमें पहला सीरियल नंबर का टेबल है, दूसरा है रोड का रीडिंग, जो हम इसमें लेवल लिए हुए आइडेंटिकल कंडीशन उसका रीडिंग है, इसके वैल्यू को पी मान लिए, और उसका जिसके दोनों का जो डिफरेंस होगा मीन का उसके वैल्यू को ये मान लिए, भी मान लिए, और इसका आगे भी स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला में हम जानते हैं कि एन का वैल्यू एन का वैल्यू होता है और बी का वैल्यू होता है। तो पहला रीडिंग यहाँ लिख दिए। पहला रीडिंग 2.322, 2.322, दूसरा रीडिंग 2.346। इस तरह से आठों रीडिंग इसमें हम लिख लिए। 2.322, 2.346, 2.352, 2.306, 2.312, 2.312, 2.300, 2.300, 2.306, 2.306, 2.326, 2.326।
अब जो रोड का जो लेवल का रीडिंग्स है आइडेंटिकल कंडीशन में, इसका मीन निकालें। मीन निकालने के लिए टोटल का सम कर दे। टोटल का सम जो आया 18.570 डिवाइडेड बाय 8। चूंकि इसमें नंबर ऑफ रीडिंग 8 है इसलिए 8 से भाग दी, चूंकि इसका हमको मीन वैल्यू निकालना है। तो 8 से डिवाइड करने के बाद इसका जो मीन वैल्यू आया 2.321। अब जो भी रीडिंग्स है, भी रीडिंग जो है इंडिविजुअल रीडिंग है लेवल का माइनस मीन, ये सारे का जो मीन हुआ वो दोनों का जो डिफरेंस है वही वैल्यू भी है। यानी कि अगर इस इंडिविजुअल रीडिंग को हम पी माने और मीन को पी बार माने, तो जो भी का जो वैल्यू है पी माइनस पी बार, यानी कि ये रीडिंग माइनस मीन रीडिंग। ये रीडिंग 2.322 है, 2.322 माइनस 2.321, 2.321 दोनों घटाने के बाद वैल्यू देगा 0.001 आया। इसी तरह 2.346 में से 2.321 घटाएंगे, इसका वैल्यू 0.025 आएगा। इसी प्रकार 2.352 में से 2.321 घटाएंगे तो 0.031 आएगा। 2.306 में से ये वैल्यू घटाएंगे मीन वैल्यू तो 0.015 आएगा। 2.312 में से इसको वैल्यू बनाएंगे तो 0.009 आएगा। 2.300 में से 2.321 वैल्यू घटाएंगे तो 0.021 वैल्यू आएगा। 2.306 में से 2.321 मीन वैल्यू घटाएंगे, इसका जो वैल्यू है 0.015 आएगा। इसी प्रकार 2.326 में से 2.321 का वैल्यू घटाएंगे तो 0.005 आएगा। ये वैल्यू इसका v का वैल्यू आया। और इसको हम स्क्वायर कर लिए, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर होता है इसलिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए टेबल ऑफ फॉर्म इसको स्क्वायर कर लिए। सारे के स्क्वायर करने के बाद से 0.001 का स्क्वायर किया तो 0.001 आया। इसका 0.025 का 0.025 का किया तो इसका ये वैल्यू होगा। 0.031 का किया तो इसका ये वैल्यू होगा। 0.015 का इसका ये वैल्यू होगा। इस तरह से सारे का हम स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर करने के बाद से सबको जोड़ लीजिए, समेशन ऑफ वी स्क्वायर, इसलिए कि फार्मूला में समेशन ऑफ वी स्क्वायर है, इसलिए इसको हम समेशन ऑफ वी स्क्वायर किया तो इसका ये वैल्यू आया। अब मुझे कैलकुलेट जो करना है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ईएस का वैल्यू निकालना। तो ईएस का जो वैल्यू होता है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर समेशन ऑफ वी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है समेशन ऑफ वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय n माइनस 1 एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन का जो वैल्यू है, ये एन का जो वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसलिए एन का वैल्यू 8 हो गया। फॉर्मूला में n माइनस 1 इसलिए माइनस 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद से इसका जो वैल्यू आएगा ES इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस 0.01295 मीटर्स, ये आंसर हो गया पहला। यही निकालने के लिए कह रहा है। और दूसरा जो इसका वैल्यू है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, तो प्रोबेबल एरर ऑफ मीन EM इक्वल टू, फॉर्मूला से हम जानते हैं ES डिवाइडेड बाय रूट अंडर n। ES का वैल्यू यानी कि सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो प्रोबेबल एरर है उसका जो प्रोबेबल एरर का जो वैल्यू 0.01295 ये हम निकाल चुके हैं, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर n का वैल्यू 8 है, 8 डाल दिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आया प्लस माइनस 0.00458 मीटर आया। तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। इस तरह से इस प्रकार का न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार ये न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव में कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है, जहाँ डिस्क्रिप्टिव लेवल की कंपटीशन है, इसीलिए आप लोग इसको देखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।